स्वराजनी चैनल में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं हूं विनोद वर्मा। आज फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष छंद कक्षा में स्वरों का विभाजन लेकर के। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्वरों का विभाजन किया गया है वो मात्रा, कालमान, उच्चारण के आधार पर किया गया है। कैसे किया गया है आइए देखते हैं। पहला है इसमें ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो है संख्या में 4 हैं और इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। वो कौन कौन से हैं? 4। अ, ई, उ, री। ये संख्या में 4 हैं ह्रस्व स्वर। और इनकी मात्रा जो संख्या होती है, अगर हम इन्हें मात्राओं के रूप में गिने तो इनकी एक मात्रा होती है और इसे हम खड़ी पाई के रूप में लिखते हैं। छंदों के रूप में यदि हम इसे जाने तो हम इसे कैसे चिन्हित करते हैं? हम इसे खड़ी पाई के रूप में चिन्हित करते हैं। दूसरा है इसमें दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर ह्रस्व से जिनके उच्चारण में दुगना समय लगे वो होते हैं दीर्घ स्वर। ये संख्या में 7 होते हैं भाई। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, औ, औ। ये संख्या में 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये संख्या में 7 हो गए। और इनकी मात्रा संख्या 2 होती है। मात्राओं की गिनती देखिए कैसे 2 गिनती होती है इनकी मात्राओं की। अगर हमने दीर्घ स्वर में आ को लिया, आ में 2 मात्राएं हैं। कौन कौन सी? अ और अ। ये एक मात्रा और ये एक मात्रा दोनों मिलकर के आ बना है। तो ये 2 मात्राएं हो गई। याद रखें दीर्घ स्वर में हमेशा मात्राओं की संख्या 2 होती है और छंदों में इसे ये चिन्ह मिलेगा आपको भाई। इस तरीके से छंदों में हम इसे इस तरीके से लिखते हैं जिसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो इसे अवग्रह से हम चिन्हित करते हैं छंदों में जो 2 मात्राओं के रूप में गिना जाता है। अगला है भाई प्लुत स्वर। वैसे प्लुत स्वर हमारे छंदों में प्रयोग नहीं होता है कहीं भी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यह त्रिमात्रिक स्वर है, मतलब इसमें 3 मात्राएं होती हैं। जैसे राम, देखिए 2 मात्राएं यहां पर हैं और म। तो इस तरीके से इसके उच्चारण में 3 गुना, मतलब ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय इसके उच्चारण में लगता है। संस्कृत में इसका ज्यादातर प्रयोग होता है। हिंदी में 2 मात्राओं तक ही गिनती होती है और हमारे छंदों में हम प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम स्वरों के बाद व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन वर्ण। अब जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, तो हमें याद क्या रखना है? व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन हम उच्चारित नहीं कर सकते। और इनकी संख्या, इनकी व्यंजनों की संख्या 39 है भाई। ये बात आप याद रखें कि व्यंजन जो है संख्या में 39 है। कल मैंने आपको बता दिए थे कि 33 है, आज कह रहा हूं 39 है। तो वो कैसे है वो एक बार आप देख लीजिएगा भाई, कैसे 39 है। हमारे वर्ग बनाए गए थे, कल मैंने आपको वर्ग समझाए थे। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। हर एक वर्ग में 5 5 वर्ण है भाई। 5 5 वर्ण होने के कारण इनकी संख्या 25 हो गई। 25 तो ये हो गई, सीधी सी बात है। उसके बाद अगले जो इसमें है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4।
1 2 3 4 और ये कौन कौन से? ये, रे, ले और वे। 25 और 4 29 हो गए। उसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी संख्या में 4 हैं। श, श, स और है। और ये संख्या में 4 होने के कारण संख्या हो गई हमारी व्यंजनों की 25 और 4 29 और 4 33। 33 के बाद हम आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 है भाई, कल मैं बता चुका हूं। क्ष, त्र, ज और श, ये भी संख्या में 4 हैं। 33 और 4 37, संख्या हो गई 37। अब इसके बाद हमारे आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जो मैं कल बता चुका हूं, ड़ और ढ। इनको मिलाकर के व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39। ये हमारे व्यंजन है। तो ये जरूरी था आपको समझाना कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे छंद लेखन में शब्दों की मात्रा गणना। हमें आगे देखना है कि छंद लेखन में शब्दों की मात्रा गणना क्या होती है। अभी तो हमने स्वरों और व्यंजनों की मात्रा गणना सीखी थी कि स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं, ह्रस्व स्वर में कितनी मात्रा है, दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा है, और फिर व्यंजन जो थे उनमें कितनी मात्राएं होती हैं। अब जब स्वर और व्यंजन मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं तो हमें वही देखना है आगे, शब्दों की मात्रा गणना किसमें? छंद लेखन में, जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, जहां से हमारी नींव रखी जानी है छंदों की, छंद लेखन की। तो हम अब आगे देखेंगे छंद लेखन में शब्दों की मात्रा गणना। आपसे निवेदन, अगर आपको अब तक जो मैंने पढ़ाया है, जो वीडियो मैंने आपके समक्ष रखी है, अगर वो चीज आपको समझ में आ गई हो अच्छे से, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और हाँ, जो चैनल है जिस पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है सुरांजलि हिंदी पोइट्री।